हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। हमने आपको अलजेब्रा पूरा बता दिया आर.डी. शर्मा का। आज मैं आपको बता रही हूँ रेशियो। रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। तो रेशियो वे है जो दो संख्याओं के बीच संबंध बताता है कि एक संख्या दूसरे से कितनी बड़ी है। जैसे कि 2:3। तो 2 और रेशियो में ये संबंध है कि 3 जो है 2 से 1 बड़ा है। हम इसको 2:3 लिखते हैं और 2/3 भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं इसको और बताते हैं रेशियो। अनुपात, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात। वह है जो दो संख्याओं के बीच संबंध बताता है कि एक संख्या दूसरे से कितनी बड़ी है। उसको इंग्लिश में द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनदर। मतलब एक संख्या दूसरे से कितनी बड़ी है। तो हम आपको लिख दिए हैं, तो लिख देते हैं इसको इंग्लिश में भी। द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स which show how much bigger one quantity is than another। मतलब कोई क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितना बड़ा है या छोटा है, वही रेशियो है जो बताता है। जैसे कि कोई रेशियो है ए और बी, तो ए बी को हम ए डिवाइडेड बाय बी लिख सकते हैं या A/B, एंड इसको डिनोटेड बाय ए अनुपात बी। और नंबर ए कहलाता है फर्स्ट टर्म एंड बी कहलाएगा सेकेंड टर्म। और इसको पहला, जैसे ए को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं, मतलब पूर्ववर्ती, या फर्स्ट टर्म, एंड बी को कॉन्सिक्वेंट मतलब परिणामी कहते हैं। तो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। इसमें बी बराबर नहीं है 0 के, इज ऐसे भी ए डिवाइडेड बाय बी लिख सकते हैं या A/B एंड is denoted by A/B।
ए रेशियो बी। इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं। नंबर ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म ऑफ रेशियो। इसमें ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, या एंटीसीडेंट, इसको हिंदी में पूर्ववर्ती लिखते हैं, समझिए। और बी इज कॉल्ड सेकेंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट, हिंदी में परिणामी। अब रेशियो ए एंड बी में ए है एंटीसीडेंट एंड बी कॉन्सिक्वेंट। और ए रेशियो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता है लोएस्ट टर्म। जैसे कि देखिए, ए रेशियो इन द simplest form is also called the ratio in the lowest term। अब एग्जाम्पल, जैसे 80:32 है, तो इसमें इज नॉट 80:32 नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 16 जो है मतलब 16 है, दोनों का कॉमन फैक्टर। 16 इज कॉमन फैक्टर of its first term and second term। और जो है 16 मतलब में के टेबल में दोनों आता है, और इसका जो है लोएस्ट टर्म क्या होगा। इसको ऐसे करेंगे, इसको 80/32 भी लिख सकते हैं, तो 16×5 = 80 या 16×2 = 32, तो 5/2। और 5:2 जो है लोएस्ट टर्म। अब ए फ्रैक्शन डज नॉट चेंज अगर इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। ए फ्रैक्शन does not when it's divided or multiplied by the
सेम नंबर। अब जो है रेशियो है दो तरह का, एक है कंपैरिजन बाय डिफरेंस एंड दूसरा है कंपैरिजन बाय डिवीजन। कंपैरिजन बाय डिफरेंस है कि मान लीजिए कि एक कटोरा में 4 एप्पल है, 6 सेब है, तो हम कह सकते हैं कि 4:6 एप्पल और ऑरेंज का अनुपात है, जिसमें कि ऑरेंज 2 ज़्यादा है एप्पल से, तो कंपैरिजन बाय डिफरेंस। तो माना कि एक बॉल में 4 एप्पल 6 ऑरेंज है, इसका मतलब है ऑरेंज एप्पल से ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4:6 और 2 ज़्यादा हुआ, ऑरेंज 2 ज़्यादा हुआ सेब से। सच ए कंपैरिजन नोन एज द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंस। अब दूसरा है कंपैरिजन ऑफ डिवीजन। कंपैरिजन ऑफ मतलब हम दोनों में डिवाइड दोनों को करके दोनों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि वेट ऑफ ममता। ममता कोई लड़की है जिसका वेट है 50 kg एंड वेट ऑफ कविता इज 75 kg है। तो we find both weight of both। हम दोनों का जान सकते हैं कंपैरिजन करके, दोनों का डिवीजन करके, दोनों के वेट का डिवीजन करके दोनों में कितना रेशियो है जान सकते हैं। Compared by finding their division। तो we have weight of ममता बटे वेट ऑफ कविता। तो अब ममता का कितना है 50 एंड कविता का 74, तो दोनों का हो जाएगा 2/3। यह है लोवेस्ट फॉर्म 2/3। तो वी कैन से ममता वेट इज 2/3 times the weight of कविता। we can say weight of
ममता 2/3 टाइम्स द वेट ऑफ कविता। अब दोनों का रेशियो कितना हुआ, 2:3। तो आज हमने आपको समझा दिया ये। अब आपको एक दो जो है एग्जाम्पल में वो भी बता देती हूँ। तो क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द लैंग्वेज ऑफ रेशियो। तो पहला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब कि रेक्टेंगल का लेंथ है इसके ब्रेथ के डबल। तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे कहते हैं? तो लैंग्वेज में इस तरह कहते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इट्स रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 2:1 2:1। आपके पास बुक होगा तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the language of ratio। तो पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ rectangle is double of its breadth। मतलब कि तो इसका आंसर होगा कि रेक्टेंगल का जो लंबाई है इसके चौड़ाई से डबल है। तो हम लैंग्वेज फॉर्म में इसको कहते हैं लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 2:1। मतलब कि ब्रेथ के दोगुना है लेंथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन रेशियो 2:1। मतलब दुगना हुआ ये लेंथ है, ब्रेथ हुआ उससे आधा। तो आप इसको देख लीजिएगा, हम समझ लीजिएगा आप अच्छी तरह से, और आगे हम आपको बताएंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि एग्जाम्पल भी हमको एक्सप्लेनेशन करना है या सिर्फ उसमें जो बना है सिर्फ चैप्टर हमको बनाना है। प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और हम जो है 7 का भी बनाते हैं RS अग्रवाल का, और 6 का भी। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा उसको भी। और ये RD शर्मा का भी हम बना रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जो हम बनाएंगे आपके पास आएगा तो आप आसानी से कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।